गणेश प्रिय देवता। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश हिंदू धर्म में सबसे प्यारे देवताओं में से एक हैं। उनकी पूजा हर शुभ अवसर पर की जाती है, चाहे वह कोई त्योहार हो या कोई नया काम शुरू करना हो। उन्हें नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का देवता माना जाता है। लोग उनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, समृद्धि मिले और सौभाग्य प्राप्त हो। हर शुभ काम से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, चाहे वह शादी हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई नया घर लेना हो। गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। वो बाधाओं को दूर करने वाले और नए कामों में सक्सेस दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। उनकी कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी की मूर्तियां घरों, दुकानों और मंदिरों में मिलती हैं। लोग उन्हें अपने घरों और कार्यस्थलों में रखते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उनकी पूजा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में की जाती है। विभिन्न देशों में बसे भारतीय समुदाय भी गणेश जी की पूजा करते हैं और उनके त्योहार मनाते हैं। गणेश जी की कहानियाँ और उनका सिंबलिज्म पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। उनकी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं और उनके प्रतीक कला और संस्कारों में देखे जा सकते हैं। वो हिंदू कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उनकी उपस्थिति हर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में देखी जा सकती है, जो हमारी संस्कृति की गहराई और समृद्धि को दर्शाती है। गणेश जी को हाथी के सिर और इंसान के शरीर के साथ दिखाया जाता है। यह अनोखा रूप उनकी दिव्यता और विशेषता को दर्शाता है। उनका हाथी का सिर इंटेलिजेंस और नॉलेज को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा ज्ञान की खोज में रहना चाहिए और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। उनका बड़ा पेट जेनरोसिटी और फॉरगिवनेस का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें उदार और क्षमाशील होना चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ करना चाहिए। गणेश जी का एक टूटा हुआ दांत है, जो सैक्रिफाइस और नॉलेज की खोज का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें त्याग और बलिदान करना पड़ता है। गणेश जी को अक्सर उनके वाहन चूहे के साथ दिखाया जाता है। यह चूहा डिजायर्स और ग्रीड का प्रतीक है। चूहा डिजायर्स और ग्रीड का प्रतीक है और गणेश जी का इस पर कंट्रोल ये बताता है कि बुद्धि और ज्ञान से ही इच्छाओं पर काबू पाया जा सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्तियां अक्सर उन्हें मिठाई के साथ दिखाती हैं, जो जिंदगी की मिठास और अबंडेंस का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की मिठास और समृद्धि का आनंद लेना चाहिए, लेकिन साथ ही संतुलन बनाए रखना चाहिए। गणेश जी की कई भुजाएं उनकी शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विभिन्न कौशल और क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। गणेश जी के हाथ में पुस्तक ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और शिक्षा को महत्व देना चाहिए। गणेश जी के हाथ में रस्सी इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और सही दिशा में ले जाना चाहिए। गणेश जी के हाथ में कमल का फूल पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पवित्रता और आध्यात्मिकता को महत्व देना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि वे बाधाओं को दूर करें और सक्सेस प्रदान करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाला। गणेश जी की पूजा से मन को शांति और एकाग्रता मिलती है। उनकी पूजा से नेगेटिव थॉट्स और बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करेज और विजडम से कर सकता है। गणेश जी की पूजा भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा की जाती है। एशिया के कई देशों में गणेश जी को विभिन्न नामों और रूपों में पूजा जाता है। नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों में गणेश जी की पूजा सदियों से की जा रही है। इन देशों में गणेश जी की पूजा का तरीका और उनका महत्व भी अलग अलग है। इन देशों में गणेश जी को लोकल कल्चर और परंपराओं के साथ जोड़ दिया गया है। नेपाल में गणेश जी को सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है और उन्हें हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजा जाता है। थाईलैंड में गणेश जी को प्रगणेश के नाम से जाना जाता है और उन्हें कला, शिक्षा और बिजनेस का रक्षक देवता माना जाता है। यहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ अक्सर स्कूलों और व्यापारिक संस्थानों में देखी जा सकती हैं। इंडोनेशिया में गणेश जी को बटारा गणेश के नाम से जाना जाता है और उन्हें बाधाओं को दूर करने वाले और नॉलेज के देवता के रूप में पूजा जाता है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में गणेश जी की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है।
कंबोडिया में गणेश जी को प्रेह गणेश के नाम से जाना जाता है और उन्हें समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियाँ विशेष रूप से सजाई जाती हैं और उन्हें फूलों और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। श्रीलंका में गणेश जी को गणपति के नाम से पूजा जाता है और उन्हें हर शुभ कार्य की शुरुआत में याद किया जाता है। यहाँ के लोग गणेश जी को अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में मानते हैं। पिछले कुछ दशकों में वेस्टर्न वर्ल्ड में भी गणेश जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। गणेश जी की मूर्तियां अब वेस्टर्न कंट्रीज में घरों, दुकानों और आर्ट गैलरीज में देखी जा सकती हैं। गणेश जी का अट्रैक्टिव रूप और उनका यूनिवर्सल मैसेज ने उन्हें अलग अलग कल्चर्स के लोगों के बीच पॉपुलर बना दिया है। वेस्ट में गणेश जी को अक्सर गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में देखा जाता है। योगा और मेडिटेशन के प्रति बढ़ते इंटरेस्ट ने भी वेस्ट में गणेश जी की पॉपुलैरिटी में योगदान दिया है। सेक्शन 6, कला और साहित्य में गणेश। गणेश जी सदियों से कलाकारों और लेखकों के लिए प्रेरणा रहे हैं। उनकी मूर्तियां, चित्र और कहानियां अलग अलग कल्चर्स में पाई जा सकती हैं। गणेश जी की इमेज कला के जरिए भक्ति, ज्ञान और गुड लक का संचार करती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में गणेश जी की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये कहानियां गणेश जी के नॉलेज, पावर और काइंडनेस को दर्शाती हैं। गणेश जी की कहानियां बच्चों और बड़ों दोनों को इंस्पायर करती हैं। सेक्शन 7, पॉप संस्कृति में गणेश। गणेश जी ने पॉप कल्चर में भी अपनी जगह बनाई है। उनकी इमेज टी-शर्ट, टैटू, गहने और दूसरी चीजों पर देखी जा सकती है। गणेश जी को फिल्मों, टीवी शोज और म्यूजिक में भी दिखाया गया है। पॉप कल्चर में गणेश जी की मौजूदगी उनकी यूनिवर्सल अपील और प्रासंगिकता को दर्शाती है। गणेश जी की इमेज अब सिर्फ रिलीजियस सिंबल नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल सिंबल बन गई है जो नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक को रिप्रेजेंट करती है। सेक्शन 8, सभी के लिए गणेश। गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं। उनका मैसेज यूनिवर्सल है और सभी के लिए रेलेवेंट है। गणेश जी हमें नॉलेज, काइंडनेस और बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। गणेश जी की पूजा हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना विजडम, करेज और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना चाहिए। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और बाधाओं को दूर करने की इच्छा शक्ति जरूरी है। सेक्शन 9, गणेश का सार्वभौमिक संदेश। गणेश जी का यूनिवर्सल मैसेज नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी का है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और नॉलेज में है। गणेश जी हमें बाधाओं को दूर करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। गणेश जी की पूजा हमें एकता, प्यार और काइंडनेस का मैसेज देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। गणेश जी का मैसेज आज के समय में उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था।